भारत के दोस्त इजरायल का बड़ा ऐलान। इजरायल ने मालदीव्स को दिया बड़ा झटका। लक्षद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती की जमकर की सराहना। लक्षद्वीप में डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट शुरू करेगा इजरायल। लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में करेगा भारत की मदद। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। भारत और मालदीव्स के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है और अब इसमें इजरायल भी कूद पड़ा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मालदीव्स के कुछ नेताओं के अपमानजनक टिप्पणी करने की वजह से ये विवाद शुरू हुआ था, जो अब बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी की लक्षद्वीप को भारत के नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की बात के समर्थन में इजरायल भी आ गया है। भारत में इजरायल के दूतावास ने पीएम मोदी की इस पहल के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इजरायली दूतावास ने कहा कि लक्षद्वीप को नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। इस पोस्ट में इजरायली दूतावास ने कहा कि भारत सरकार के अनुरोध पर यहां डिसैलिनेशन प्रोग्राम शुरू करने के लिए हम बीते साल लक्षद्वीप गए थे। दूतावास ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि इजरायल इस परियोजना पर कल से ही काम शुरू करने के लिए तैयार है। इजरायली दूतावास की ओर से लक्षद्वीप की सुंदरता को दर्शाती कुछ तस्वीरें भी साझा की गई हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा गया है कि यहाँ इस लक्षद्वीप के मनमोहक आकर्षण को दिखाने वाली कुछ तस्वीरें हैं उन लोगों के लिए जो अभी तक लक्षद्वीप के प्राचीन और प्रभावशाली पानी के नीचे की सुंदरता को नहीं देख पाए हैं। क्या है मालदीव्स विवाद? इस बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले बताते हैं वो कौन सी टेक्निक है जिसके बारे में इजरायल बात कर रहा है, यानी क्या होती है डिसैलिनेशन टेक्निक। लक्षद्वीप भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित एक ऐसा द्वीप है जहां पानी के मीठे पानी की दिक्कत है। इजरायल के पास समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीक है जिसे डिसैलिनेशन कहते हैं। इसके तहत खारे पानी में मौजूद खनिजों और बाकी अशुद्धियों को अलग कर इसे पीने लायक बनाया जाता है। क्योंकि इजरायल भी समुद्र से घिरा हुआ है और वहां की जमीन रेतीली है, इसलिए वहां भी पानी की दिक्कत है। लेकिन वो समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेशन तकनीक से मीठे पानी में बदलकर अपनी जरूरतों को पूरा करता है। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में डिसैलिनेशन तकनीक काफी असरदार साबित हो सकती है। जाहिर तौर पर अगर इजरायल भारत में आकर इस तकनीक पर काम करता है तो इससे भारत के और भी कई समुद्री इलाकों में खारे पानी को मीठे पानी में बदला जा सकता है। इससे उन इलाकों में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ावा मिलेगा और मालदीव जैसे देशों को करारा जवाब मिलेगा, जो अपने समुद्र तटों का गुणगान करते हुए भारत से पंगा ले बैठे हैं। जब से मालदीव्स के कुछ मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए हैं, तब से ही इस देश की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले ईज माई ट्रिप ने मालदीव्स जाने वाले सभी फ्लाइट्स और बुकिंग्स को कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। इसके बाद बॉलीवुड के तमाम बड़े फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेटर्स तक मालदीव्स को खरी खोटी सुनाने लगे और पीएम मोदी की तरह लक्षद्वीप की खूबसूरती को प्रमोट करने लगे। मालदीव सरकार ने सपने में भी भारत और भारतीयों की ओर से इतने सख्त रवैये की कल्पना नहीं की होगी। अब नतीजा ये हुआ है कि मालदीव सरकार को आनन फानन में न सिर्फ अपने बड़बोले मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा, बल्कि सार्वजनिक तौर पर अपने मंत्रियों के बयान से किनारा भी करना पड़ा। इसके बाद एक के बाद एक मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर तमाम सांसद भारत से मालदीव से बॉयकॉट न करने की गुहार लगाते नजर आए और भारतीयों से मालदीव्स आने की अपील करते दिखे। And I want to obviously use this opportunity to say to the Indian people, please keep coming to the Maldives. We appreciate and value your presence here in the Maldives. We value the doctors you send, we value the teachers you send, we value the tourists you send. So please do keep coming back. We're an intertwined people. Culturally, socially, we're intertwined and we can't separate that. And I do hope that these remarks by the minister will be a one-off and it won't be a reflection of either the Maldivian people or even the government of Maldives. It is not a kind of opinion, it is not an opinion that any government in the Maldives can afford to take. तो देखा आपने कैसे सिर्फ 2 दिन में मालदीव्स की अक्ल ठिकाने आ गई, और आए भी क्यों ना। आखिर मालदीव्स की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही टिकी हुई है और उस देश जाने वाले सबसे ज्यादा पर्यटकों में भारत पहले नंबर पर आता है।
अब कुछ आंकड़ों की माने तो पिछले साल मालदीव्स जाने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा थी। मालदीव्स पर्यटन मंत्रालय के अनुसार साल 2003 में 17,57,000 पर्यटकों ने मालदीव्स का दौरा किया था, जबकि साल 2022 में करीब 15 लाख पर्यटक अकेले भारत से मालदीव्स गए थे। अब साल 2023 की बात करें तो 2023 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही तक मालदीव्स का दौरा करने वाले पर्यटकों में भी सबसे बड़ी संख्या भारत की थी। अकेले भारत से इस तिमाही में 2,09,198 पर्यटक गए थे। उसके बाद रूस से 2,09,146 और चीन से 1,87,118 पर्यटक मालदीव्स घूमने गए थे। अब आपको इस पूरे विवाद के बारे में बताते हैं। दरअसल जनवरी के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए पर्यटकों से लक्षद्वीप की सुंदरता को देखने की अपील की। इसे मालदीव्स के कुछ नेताओं ने अपने देश के विकल्प के तौर पर लक्षद्वीप को तैयार करने के तौर पर देखा। उन नेताओं ने सोशल मीडिया पर भारत और पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करना शुरू कर दिया, जिसे लेकर विवाद गहरा गया। भारत ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नई दिल्ली में मौजूद मालदीव्स के राजदूत को तलब किया था। इसके बाद मालदीव्स की राजधानी माले में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को देश के विदेश मंत्रालय ने समन भेजा। तो ये था पूरा मामला। क्या है इस पर आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।